बीकॉम पार्ट सेकंड की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम लोग देख रहे थे, उसी का पार्ट 7th में आज ले रही हूँ। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के आधार पे, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पे, डिविडेंड यील्ड के आधार पे अपने जो है उनकी शेयर की वैल्यू निकाली। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं कि कंपनी बोनस शेयर किस प्रकार से देती है। बच्चों बोनस वर्ड से ही जैसा कि क्लियर है कि कंपनी के पास में जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को कंपनी अपना कुछ, क्योंकि उन्होंने कंपनी के साथ में हर वक्त में बुरे अच्छे वक्त में साथ दिया है, तो कंपनी के पास कभी भी अगर एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट है तो वो अपने ओल्ड शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। अब बोनस का मतलब ये कि उनका पैसा नहीं लिया जाए। दैट मीन्स टोटल अगर उसकी आप बोनस शेयर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, वैल्यू कैसे शेयर की चेंज हो जाएगी, टोटल अमाउंट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपॉन वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स में दोनों तरह के शेयर होंगे, एग्जिस्टिंग प्लस बोनस शेयर्स। तो इस तरह से बोनस की वैल्यू जो है आ जाएगी। मतलब बोनस के लिए अलग से पैसा उन शेयर्स का नहीं चार्ज किया जाता है, नहीं लिया जाता है। ये एक चीज़ हम इसमें देख रहे हैं कि वैल्यूशन बिफोर वैल्यूशन कैसे है, शेयर्स को देने के बाद में उनका वैल्यूशन कैसे है, और उसके बाद में शेयर्स देने के बाद में, बोनस शेयर देने के बाद कैसे वैल्यूशन होगा, इसको इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, है ना। तो इसके लिए वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया ही, वो ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो हमारे जो है पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें, ये क्वेश्चन है सपना लिमिटेड के 31 मार्च 2015 को शेष इस प्रकार से है। बैलेंस आपको दे रखे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे रखी हैं। 50,000 की इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 10 रुपये वाले हैं, 5 लाख रुपए की वैल्यू है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है आपके 2 लाख के हैं और क्रेडिटर्स आपके 1 लाख के हैं। टोटल वैल्यू आपके जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की 8 लाख बैठती है और एसेट्स आपके जो है सन्ड्री एसेट्स हैं 8 लाख की। अब नीचे आपसे कहा गया कि कंपनी अपने प्रत्येक 5 अंशों के धारक को जो है 10 रुपये का एक बोनस शेयर देना चाहिए, ठीक है। यानी पुराने 5 शेयर के बदले में एक जो है शेयर देना है 10 रुपये वाला। आपको बोनस अंशों के निर्गमन से पहले और बाद में कंपनी के इक्विटी अंश का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए पहले शेयर की वैल्यू क्या है और बाद में बोनस शेयर देने के बाद वैल्यू क्या रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं कैसे निकालना होगा। पहले आपको मैंने जो पिछले क्वेश्चंस में बताया था, सबसे पहले कैलकुलेट करिए वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मींस आप जो सन्ड्री एसेट्स से माइनस क्रेडिटर्स माइनस करेंगे। सन्ड्री एसेट्स 8 लाख की, क्रेडिटर माइनस करिए तो 7 लाख की, और अगर वैसे निकालना चाहे तो इक्विटी और रिजर्व को जोड़ें तो भी 7 लाख हो जाएगा। इधर से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी। तो 7 लाख आपकी वैल्यू हो गई। इसमें आपके जो है टोटल शेयर्स कितने हैं, 5 लाख में 50,000 शेयर आपके। तो अब 7 लाख में 50,000 का भाग दे दीजिए। तो ये तो रहा कि आपने बोनस शेयर दिया, उससे पहले आपके शेयर की वैल्यू क्या चल रही थी। तो ये रही आपके 7 लाख में जो है 50,000 का भाग दिया आपने, तो 14 रुपये आपकी पर शेयर की वैल्यू रही। ये तो रहा कि जब बोनस शेयर देने से पहले आपके शेयर की, इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है। चलिए आगे देखते हैं, वैल्यू पर शेयर आफ्टर बोनस शेयर इशू। बोनस शेयर देने के बाद क्या हाल हुआ। तो बोनस शेयर देने के बाद में कंपनी ने क्या किया था, 1,000 शेयर दिए ना, क्योंकि 5 अंश के धारक को 1 शेयर मिला है। तो 5 को 1 तो 50,000 को कितने, तो ये हो जाएंगे 10,000 शेयर्स। तो 50,000 पुराने शेयर हो गए, 10,000 नए शेयर हो गए, तो टोटल 60,000 शेयर्स हो गए और उनकी वैल्यू हो गई आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 6 लाख की, क्योंकि अब शेयर हो गए 50 की जगह आपके 60, 6 लाख ही हो गया। लेकिन जब देखिए बिल्कुल इक्वल हिसाब होगा, जैसे आपके शेयर कैपिटल बढ़ी तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा कहाँ से लिया आपने, रिजर्व से लिया। रिजर्व 2 लाख के, तो उसमें से 1 लाख माइनस करी तो वो 1 लाख हो गए। यानी वही वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वही रहेगी 7 लाख। लेकिन पहले शेयर 50,000 का भाग दिया था आपने, अब देंगे आप वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपॉन, मतलब आप बोनस शेयर की वैल्यू निकालना है, वो ऐसे आएगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स। तो 7 लाख में अगर आपने 60,000 का भाग दिया तो आपके शेयर की वैल्यू आती है 11.67 रुपये। दैट मीन्स आप समझ गए बच्चों कि हमने बोनस अंश के बाद में हमारी वैल्यू जो है शेयर की पर शेयर कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं। यानी वैल्यू ऑफ अमाउंट तो 7 लाख ही रहेगा, लेकिन अब पर शेयर की वैल्यू जो है वो 11.67 हो जाएगी। उनके नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि बोनस अंश के निर्गमन से कंपनी की शुद्ध संपत्ति में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है। यानी पहले भी 7 लाख शुद्ध संपत्तियां थी, नेट एसेट्स थी, और बाद में भी जो है 7 लाख हो गई है ना, तो इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। और बोनस अंशों के निर्गमन के बाद में अंशों का मूल्य वैल्यू जो है पहले 14 थी, अब वो वैल्यू घट करके 11.67 हो गई है। तो इसके बाद में ये भी जो है इनकी रेट
डाउन होती है। तो इस प्रकार से जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं, जिसके अंतर्गत बोनस शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों इसके अंतर्गत आप और इसके क्वेश्चंस करते रहिए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि पहले आपने कर रखा है। और दूसरा इसकी डिविडेंड यील्ड या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन मेथड्स को समझने के लिए इसके सॉल्टेड बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं आपके पास में। बुक आपको मैंने बताई ही थी, वापस से मैं आपको बता देती हूँ। तो जैन खंडेलवाल पारिक की बुक है आपकी, और दूसरी बुक जो है ये वाली है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है आपकी, ये सेकंड ईयर में चलती है। ये आपकी है अग्रवाल शर्मा अग्रवाल की बुक है आपकी, ये आप खरीद सकते हैं। और जैन खंडेलवाल पारिक की भी आई थिंक होगी, रमेश बुक डिपो की बुक होगी। तो बुक खरीदिए और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें बच्चों आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपकी खुद की मेहनत काम आएगी। पासबुक और ये आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं, केवल 2 या 3 चैप्टर्स बाकी हैं आपके कोर्स में। अब तक जो हमने कोर्सेज देखा है उसमें हमने देखा है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स देखे हमने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखे, फाइनल अकाउंट्स देखे हमने, कंपनी के डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स देखा हमने, है ना, लाभों का बंटवारा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखा हमने, और उसके बाद में हमने अमालगमेशन देखा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देखा। यहाँ तक आपके 3 यूनिट्स पूरे रहते हैं। अब अपने चैप्टर्स रहते हैं अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, और दूसरा रहता है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आपका रहता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको इसका काफ़ी समझ लीजिए 80% कोर्स हम कर चुके हैं। 2 चैप्टर्स बाकी है, 2-3 चैप्टर, तो वो आपको मैं करवा दूंगी, इसके नोट्स बना दूंगी और वीडियो भी होंगे। लेकिन आप तब तक इसका रिवीजन भी स्टार्ट करिए, पिछले चैप्टर से, पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करिए और उनके जो है क्वेश्चंस खुद करते जाइए। एटलीस्ट आपको हर चैप्टर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, तब जाकर के वो आपको खुद समझ में वो क्वेश्चन आना चाहिए। तब समझिए कि आपका कोर्स जो है वो आप उसके अल्टीमेट की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।